हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्यूटी न्यूबीज के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे गाय ने जब लियो को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ पे सैंता के ना असल में उसे रोक लेता और कह रहा था कि अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो उसे जाने दो ना। तो यहाँ पे लियो भी ना असल में सैंत को थैंक्स कह के वहां से चली जाती है, लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे उसका परफ्यूम गिर गया था और वो परफ्यूम असल में गाय उठा लेता है। और वही इधर यहाँ पे ल्यूना फिर वहां से जब घर जा रही थी तो यहाँ उसके पीछे ना असल में सैंत आ रहा था। तो उसे यहाँ पे ऐसे पीछे आते हुए देख के ना यहाँ पे लियो तो काफी ज्यादा डर रही थी, कहीं वो कोई छिछोरा तो नहीं होगा। और वो सोच रही थी कि शायद ना वो उसे फॉलो कर रहा है। वो जैसे तैसे यहाँ पे ना भागते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर जाते हैं, लेकिन वो ना उसके पीछे पीछे आ गया था। यहाँ फिर लियो तो काफी ज्यादा डर गई थी और उससे कह रही थी कि मैं ना पुलिस को बुला दूंगी, जल्दी से यहाँ से जाओ। लेकिन फिर वो तो उसे बता देता है कि अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, तुम्हारा नेबर हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर उसे याद आता है कि असल में उसके मॉम ने भी कहा था कि उसका एक नेबर है जो कि एक लड़का है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है, और वो असल में यहाँ पे सेंथ के बारे में ही बात कर रही थी। वही जब मॉर्निंग में दिखाया जाता है, यहाँ पे ल्यूना असल में अपने फोरम पे सब लोग के कमेंट पढ़ रही थी। यहाँ पे सभी लोग ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ के ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसी दौरान ना यहाँ पे फिर उसके मॉम डैड का कॉल उसे आ जाता है। वो यहाँ पे सैड थी, लेकिन वो फिर भी ना उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो ना काफी ज्यादा खुश है यहाँ आके। और यहाँ पे उसके मॉम डैड को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि कम से कम उनकी बेटी तो खुश है ना वहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में सेंथ वहाँ आ गया था और वो ना यहाँ पे लियो के मॉम डैड को ना सारी चीजें बता देता है जो कि कल रात हुई थी। असल में यहाँ पे लियो के मॉम डैड ना सेंथ से पहले ही मिल चुके थे और इन तीनों के बीच में ना काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी, लेकिन ये बात ना असल में लियो को पता ही नहीं थी। यहाँ उसके मॉम का कॉल कटने के बाद ना यहाँ पे लियो तो उससे जबरदस्ती फ्रेंडशिप करने लग गया था और साथ ही में ना अपना मोबाइल नंबर भी उसके फोन में सेव कर देता है। कह रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड ने ना मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने फोन पे मैसेज सेंड करके ना उसका भी नंबर सेव कर लेता है। यहाँ पे लियो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि कितना अजीब लड़का है ये। वही फिर कुछ देर बाद ना असल में फेबी यहाँ लुई के बारे में कमेंट करते हुए कह रही थी कि वो जैसे भी है काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो मेरी ना दोस्त है, इसलिए कोई भी ऐसी फालतू बातें मत करो उसके बारे में। तो ये देख के यहाँ पे लुई को ना थोड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई तो है उसके सपोर्ट में। और साथ ही में ना वो फाई का दिया हुआ यहाँ पे नोट भी पढ़ती है और साथ ही में उसमें लिखती भी है कि तुम ना मेरी पहली दोस्त और काफी अच्छी वाली। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे लुई ना जब फाई से मिल रही थी कॉलेज में, तो यहाँ पे फाई ना ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ना जरा भी गलती नहीं थी इसमें, जैसे कि उसे ना कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो यहाँ लुई को भी लग रहा था कि फाई ना काफी ज्यादा अच्छी है, कि वो ना उससे माफी मांग रही है और उसे सपोर्ट भी कर रही है। और साथ ही में ना वो उसे बता भी देती है कि तुम ना मेरी असल में पहली दोस्त हो, इससे पहले ना मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे अपना नोट भी वापस दे देती है। पर यहाँ पे असल में फाई तो लुई को मैनिपुलेट करने लग जाती है ताकि वो ना असल में हॉट गर्ल की कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस ले ले। तो इस बात पे यहाँ पे लुई भी मान गई थी, क्योंकि वो भी ना ये सारी चीजें नहीं करना चाहती थी। और साथ ही में ना यहाँ पे फाई उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे परफ्यूम के बारे में पूछना था, वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्या मुझे दिखा सकती हो? तो जब यहाँ पे लुई ना अपना परफ्यूम ढूंढ रही थी अपने बैग में, तो उसे ना मिलता ही नहीं, क्योंकि कल रात ना वो परफ्यूम वहीं पे गिर चुका था। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें पे गाय को दिखाया जाता है, वो परफ्यूम ना असल में गाय के पास था। और तभी यहाँ पे उसके फिर सिस्टर भी वहाँ आ जाती है, जो कि ये ना असल में एक लाइव स्ट्रीमर थी और ये भी ना काफी ज्यादा फेमस थी। तो फिर इसकी सिस्टर ना जब जाके यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करती है और उनके फैंस से ना वो उनके फर्स्ट लव के बारे में पूछ रही थी, तो ये सुन के ना असल में यहाँ पे गाय को उसके स्कूल के दिनों की याद आ जाती है लुई की, जाके असल में यहाँ पे गाय ना लुई से बात करना चाहता था। वो भी पहली बार उसने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें परफ्यूम पसंद है, लेकिन यहाँ पे लुई को ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो यहाँ पे उससे कहती है कि क्यों, क्या अब मैं परफ्यूम भी नहीं लगा सकती? लेकिन वो तो यहाँ पे फिर समझाने लग गया था कि अरे ऐसी बात नहीं है। और साथ ही में ना फिर वो उसे एक परफ्यूम शॉप में भी ले जाता है और उससे कहना था कि मुझे ना किसी को एक परफ्यूम गिफ्ट करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी चूज करने में? वो यहाँ पे पूछ रहे थे कि किसके लिए चाहिए। वो बता रहा था कि एक लेडी के लिए, जो कि ना काफी ज्यादा परफेक्ट है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंस है और अपने करियर को लेकर ना काफी ज्यादा पैशनेट भी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। और वो इधर जब हमारे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे मैक आया था असल में लियो से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि इसे ना असल में सेंट ने ही भेजा था लियो का ख्याल रखने के लिए। और वही ये सारी चीजें होते हुए ना यहाँ पे गाय ना उसे दूर से देख रहा था और उसके पास एना भी बैठी हुई थी। तो फिर यहाँ गाय ना असल में एना से पूछने लग जाता है कि क्या तुम उस लड़के के बारे में कुछ जानती हो जिसका नाम की मैक है? फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लैब में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी लड़के लोग ना असल में फाई को काफी ज्यादा अटेंशन दे रहे थे। पर यहाँ पे पता नहीं क्यों तो यहाँ पे फाई ना बात बात पे गाय से झगड़ा ही मोड़ लेती है। वो यहाँ पे ना उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी इसी दौरान ना बाकी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये दोनों ना एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे लड़ते रहते हैं, इन दोनों को ना एक कपल बन जाना चाहिए। और साथ ही में ना ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ गाय को ना इन सब बातों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे फाई ना असल में कुछ ना कुछ उटपटांग सी हरकतें करके ना सभी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती रहती है, और शायद ना ऐसा हो भी रहा था। वही फिर ना क्लास खत्म होने के बाद ना गाय असल में लियो के पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि वो ना उससे बात करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे लुई तो उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, उसे ना उससे बात ही नहीं करनी। पर फिर भी ना वो यहाँ पे उसके
पास जाके उससे कहता है कि मैक ना काफी बुरा लड़का है, वो हमेशा ही लड़कियों के साथ खेलता रहता है, इसलिए तुम्हें ना उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो तो कहने लग जाती है कि सभी लोग अच्छे हैं सिवाय तुम्हारे, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं करनी, क्या तुम भूल गए हमारे बीच में क्या हुआ था। फिर तभी ना हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यहाँ पे लियोनी ना असल में एक परफ्यूम लेके आई थी जो कि ना उसका फेवरेट था और इस ब्रांड का नाम जेनानी था। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि मैं ना इसी परफ्यूम की वजह से जी रही हूँ। लेकिन जब यहाँ पे गाय ना इस परफ्यूम को स्मेल करता है ना, तो वो ना काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसकी स्मेल ना काफी ज्यादा घटिया है। ये देख के ना असल में यहाँ पे लियो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और काफी डर भी गई थी और उसे ना काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। तो वो ना यहाँ पे चुपचाप से वहां से चली गई थी। यहाँ लियो को ना हमेशा ही उसके क्लास में काफी ज्यादा बुली करते थे, लेकिन यहाँ पे गाय ना उसे सिर्फ दूर से खड़ा रह के देखता था, कभी उसे बचाने नहीं गया। लेकिन वही यहाँ पे गाय ना उसे समझाने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में उसे वो परफ्यूम ना पसंद नहीं था, क्योंकि उस ब्रांड की ओनर ना काफी ज्यादा बुरी थी और वो ना उनसे काफी ज्यादा नफरत करता था, ना कि वो लियो से नफरत करता था। उसे तो काफी अच्छी लगती थी, लेकिन ये बात उसे बताने से ही पहले ना असल में लियो वहां से चली गई थी। और साथ ही में जब भी यहाँ पे लियो को ना बाकी स्टूडेंट बुली करते थे, तो यहाँ पे गाय ना हमेशा ही उनके पास जाके ना उनसे बचाता था। जैसे कि वो ना स्पोर्ट क्लास के दौरान ना उन लोगों से लियो का बदला लिया करता था। और वही ना लियो को जब बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, तो यहाँ पे गाय ही आके ना उसे बचाता था और उन लड़कों को वहां से भगा देता था। और जब यहाँ पे लियो ना असल में बेहोश भी हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला भी और कोई नहीं बल्कि गाय ही था। लेकिन जब ये लियो को ना होश आता है, तो तब तक ना गाय वहां से जा चुका था। इस वजह से यहाँ पे लियो को ना ये बात कभी पता ही नहीं चल पाई कि गाय ना हमेशा ही उसकी मदद किया करता था। और वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना गाय तो बस उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे लियो ना उसे मना कर देती है और कह रही थी कि मुझे तुमसे ना दोस्ती नहीं करनी। मैं ना स्कूल में तुमसे फ्रेंडशिप करने की एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन जब भी मुझे किसी दोस्त की जरूरत थी ना, तो तब तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं तुम पे ना अब ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे इंटेंशन ना काफी ज्यादा बुरे है। लेकिन यहाँ पे गाय तो कह रहा था कि मेरा ना कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था ना, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम ना उन जैसे लोगों से दूर रहो। और वो ना यहाँ पे उसका परफ्यूम लौटा के वहां से चला गया था। और तभी ना फिर वहाँ पे मैक भी आ गया था और वो भी ना यहाँ पे लियो को लेके वहां से चला गया था। और फिर वही ना बाद में वो यहाँ पे अपने दोस्तों से कह रहा था कि वो ना असल में लियो को पसंद करने लगा है और उसे ना प्रपोज भी करना चाहता है। लेकिन उसके दोस्तों कह रहे थे कि तुम तो फाय को पसंद करते हो ना। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि हाँ, फाय ना काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी, उसके पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। लेकिन लियो ना अभी अभी सुंदर बनी है, इसलिए वो ना उतनी ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है और उसमें ना जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना, तो वो जल्दी से मेरे प्यार में घिस जाएंगी। उसे पटाना ना काफी ज्यादा इजी है। और ये सारी बातें ना असल में गाय और एना भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ना एना उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें जाके लियो से बात करनी चाहिए, उसे ना ये सारी चीजें बता दो। लेकिन यहाँ गाय कह रहा था कि नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, मैं उसकी जिंदगी में ना दखल नहीं देना चाहता, वो खुद को संभाल सकती है। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कैफेटेरिया में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में मैक ना जाके लियो से बात करने की कोशिश करता है और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुम काफी ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। और वही यहाँ पे पास में ना गाय भी बैठा हुआ था और वो ना उन लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और वही यहाँ पे ये सारी बातें सुन के असल में लियो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन यहाँ पे बाकी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैक ना काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन वो ना एक प्लेयर भी है, वो शायद ना लियो के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वही यहाँ पे ये सारी बातें सुन के ना फाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके रहते हुए लियो को इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों मिल रही है। और वही यहाँ पे ना मैक ने लियो से आंसर मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे लियो तो उठ के ना असल में वहां से चली गई थी घबराते हुए। तो वो असल में वॉशरूम आई थी और वही इधर यहाँ पे फाई ना असल में मैक के पास चली जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुमने अभी भी लियो को प्रपोज किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद ना मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी, क्योंकि मुझे ना तुम काफी ज्यादा पसंद हो, लेकिन जब तुमने उसे प्रपोज किया तो मुझे लगा कि ये मेरा ना आखिरी मौका हो सकता है कि तुम्हें मैं ये सारी बातें बता दूं, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया। तो ये सुन के ना असल में मैक तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उससे ना इतनी ज्यादा फेमस खूबसूरत लड़की पसंद करती है। लेकिन वही यहाँ पे फाई फिर उससे कहने लग जाती है कि लियो को ना इससे पहले कभी भी किसी ने पसंद नहीं किया और ना ही प्रपोज किया, इसीलिए ना शायद वो काफी ज्यादा घबरा गई है और वो शायद तुम्हें हाँ भी कह देगी। अगर उसने फिर तुम्हें हाँ कह दिया तो हम दोनों ना शायद एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे, तुम इस बारे में प्लीज जरूर एक बार सोचना। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी। लेकिन यहाँ पे फाइना नाटक कर रही थी और वही यहाँ पे गाय ने ना उनकी बातें सुन ली थी। फिर यहाँ पे फाइना जब अपने दोस्तों के पास वापस जाती है तो वो उनसे पूछ रही थी कि तुमने उससे क्या बात की, हमने तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि अरे बस कुछ नहीं, मैंने तो उसे वेल विशेष दी है कि वो ना अच्छे से एक साथ रह सके, मैं उन दोनों के लिए ना काफी ज्यादा खुश हूँ। और वही यहाँ पे जब लियो को दिखाया जाता है वॉशरूम में, वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि ये ना उसका पहला प्रपोजल था कि उसे ना कोई लड़का पसंद करता है। तो वही फिर वो जब वहां से बाहर जाके उसे हाँ बोलने वाली थी कि हाँ शायद मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल सकती हूँ। लेकिन ये बात सुन के फिर यहाँ मैक तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गया था, कह रहा था कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम पागल वागल तो नहीं होगी, मैंने तो तुमसे बस ऐसे ही कह दिया था, मैं तुमसे लाइक वाइक नहीं करता, मैं तो बस प्रैंक कर रहा था,
सीरियसली मत लेना इस बारे में। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ बाहर डेट पे जाऊंगा? अपने आप को देखा है जरा? तो ये सारी बातें सुन के ना समझ में आओगे। बाकी स्टूडेंट तो हंसने लग गए थे, लेकिन यहाँ पे गाय को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी स्टूडेंट ने यहाँ पे उन दोनों का वीडियो भी बनाने लग जाते हैं और इस वजह से यहाँ पे लियो को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो तो यहाँ पे रोने भी लग गई थी और वो जब वहां से जाने लगती है तभी यहाँ पे फाया उसके पास आके ना असल में उसे संभालने का नाटक करने लग जाती है। वो जब यहाँ पे उसे वहां से ले जा रही थी तो यहाँ मैक ना उनके पीछे आ रहा था, लेकिन वो ना असल में नीचे गिर जाता है। तो सभी लोग ना फिर यहाँ पे उसकी भी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ असल में उससे तो गाय ने गिराया था, क्योंकि गाय को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पे। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।